जब भी प्रेम की बात आती है तो सबसे पहले हमारे मन में राधा कृष्ण के प्रेम की कथा याद आती है। लेकिन कभी न कभी हमारे मन में यह सवाल जरूर उठा है, जब भगवान कृष्ण राधा रानी से बहुत प्रेम करते थे तो फिर उन्होंने उनसे शादी क्यों नहीं की। आज की वीडियो में हम आपको राधा कृष्ण की प्रेम और उनकी विवाह की जानकारी देने वाले हैं, तो हमारी इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, जिससे आपको राधा कृष्ण की प्रेम की संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से पहली कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है, राधा कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का ही एक रूप है। स्कंद पुराण की माने तो श्री कृष्ण को आत्मा राम भी कहा जाता है। इसका मतलब कि जो अपनी आत्मा में ही रमन करते हुए आनंदित रहता है और उसे आनंद की अनुभूति के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। उनकी आत्मा तो राधा ही है। राधा और कृष्ण को कभी अलग नहीं किया जा सकता। ऐसे में फिर राधा और कृष्ण के विवाह होना और बिछड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। श्री कृष्ण ही खुद को दोनों रूपों में प्रकट किया है। यह भगवान का एक मनोरम रूप है। पुराणों में उनके इस रूप को रहस्य, अध्यात्म और दर्शन से जोड़कर देखा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोकुल में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजया के साथ घूम रहे थे। तभी राधा वहां पर आ गई और विरजया पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और राधा को भला बुरा कहने लगा। वह गुस्सा होकर श्री दामा को अगली जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दिया। इस पर श्री दामा ने उसको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण भिक्षु का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था, तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम हमेशा मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में भिक्षु हो गया था। जबकि रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का कारण बन गए थे और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने का सपना ही रह गया। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर बैकुंठ पहुँचे और वहां भगवान को बहुत ही भला बुरा कहने लगा और उन्हें पत्नी वियोग का श्राप दे दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से राम अवतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा जी का। इसके अलावा एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार राधा कृष्ण से 5 साल बड़ी थी। राधा ने कृष्ण को पहली बार जब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें उखन से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। जबकि कुछ विद्वानों की माने तो राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात संकेत तीर्थ पर हुई थी। लेकिन जब राधा ने श्री कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल सी हो गई थी और श्री कृष्ण भी राधा को देखकर मोहित हो गए थे और फिर दोनों में प्रेम हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि तभी से राधा श्री कृष्ण की मुरली को सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी।
जब गांव में श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा होने लगी तो राधा के समाज के लोगों ने उनका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया, जिसके कारण एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा, माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। राधा तुमसे उम्र में कई साल बड़ी है और राधा की मंगनी रायान के साथ पहले ही हो चुकी है और अभी वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह वापस लौट कर आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए राधा के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारी शादी के लिए दूसरी लड़की ढूंढेंगे। तभी श्री कृष्ण राधा से विवाह करने के लिए जिद करने लगे। तभी यशोदा ने नंद से कहा। तब श्री कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद श्री कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य के लिए जन्म हुआ है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे नहीं बनना है तारनहार। मैं तो अपनी गायों, ग्वालों और इन नदियों, पहाड़ों के बीच रहकर बहुत ही खुश हूँ। और अगर मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं? जो मुझे चाहती है और मैं जिसे प्रेम करता हूं, मैं उसे ही छोड़ दूं? यह तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि श्री कृष्ण को अकेले में ले जाकर यह रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंदलाल के पुत्र नहीं हो। तुम तो देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सब सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे। फिर उन्होंने कहा, कृपया मेरे बारे में आप कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारे जो लक्षण हैं वो इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वह महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले में आकाश को देखने लगे। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। उसके बाद श्री कृष्ण को कंस का बुलावा आ गया। श्री कृष्ण कंस के बुलावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई प्रयाण से हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, तू मेरी आत्मा है। भले ऐसे में उससे विवाह करूं या न करूं, क्या फर्क पड़ता है। राधा के विवाह के बाद भी राधा का न तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और न ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए यदि आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आपका उससे शादी नहीं होता है तो निराश ना हो, बल्कि उनके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको श्री कृष्ण और राधा की यह प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया।